दोस्तों, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। तो हल चलाते चलाते उस किसान के माथे पर पेड़ पर लटका हुआ एक सांप काट लेता है। और जब सांप काट लेता है तो किसान को पता नहीं लगता है कि ये क्या काटा है, किस चीज़ ने काटा है, क्योंकि किसान है, छोटी मोटी चीज़ें काटती रहती हैं। अब किसान को महसूस नहीं दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद किसान अपने गांव में चला जाता है, अपने घर चला जाता है। वहीं पर किसान 15 दिन के बाद फिर अपने खेत में आता है। लेकिन जब 15 दिन के बाद किसान खेत में आता है तो उस पेड़ पर एक सांप लटका होता है, लेकिन वो मर चुका होता है। और जब किसान देखता है कि सांप 15 दिन पहले 15 दिन पहले इसी पेड़ के सामने, यानी इसी पेड़ के नीचे से सांप ने मुझे काटा था। आइडिया लग गया कि उसने मुझे किसी चीज ने काटा था। अब दिमाग में तुरंत फिट हो गया कि इस सांप ने मुझे काटा था। उस समय तो किसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसान 2 दिन बाद बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, साइकोलॉजी कहती है कि इमेजिनेशन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। यदि आप अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं, जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जीवन आपका बन जाता है। ये एक रियल स्टोरी है किसी गांव की। किसान की मृत्यु हुई थी और केवल ये सोचने से कि इस सांप ने मुझे काटा था। सच बात ये थी कि किसान के काटने के बाद सांप मरा था, यानी इस किसान के अंदर इतना जहर था। लेकिन जैसे ही पता लगा किसान को, अब इमेजिनेशन तो थी उस तरीके की। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं को आप बार बार सोचते हैं और बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो घटनाएं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है दोस्तों। तो मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि जीवन में अगर कोई नेगेटिव घटना हो गई है, नकारात्मक कोई ऐसी घटना हो गई है जिस घटना को आप बार बार याद करते हैं, बार बार परेशान हो जाते, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके जीवन में हैं जो बार बार आपके याद आते हैं और बार बार आप माइनस हो जाते हैं, तो सच मानिए आपके जीवन में दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में जिस चीज़ों की आप कल्पना करेंगे, जिन चीज़ों को प्रभु से आप मांगेंगे, जिन चीज़ों को आप यूनिवर्स से मांगेंगे, वो चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपने देखा होगा कि जीवन में जो चीज़ें हम मांगते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। लेकिन कब? प्रयास तो करने पड़ते हैं। प्रयास तो सभी को करने पड़ते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रयास नहीं करने पड़ते, करने पड़ते हैं दोस्तों। लड़ना पड़ता है, प्रयासों से लड़ना पड़ता है। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया आप प्रयास नहीं करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है। यदि एक अंधे व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो सवाल उसका यह रहेगा कि मुझे कुछ किया ही नहीं जाता है मुझसे। वहीं पर अगर अंधा व्यक्ति कहे कि मुझे एक रास्ता बता दीजिए, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब अंधा व्यक्ति तो जा रहा था जिधर जा रहा था। अब जिधर वो जा रहा था तो क्या वो कैसे चल रहा होगा वहां पर? आईडी से ठोकरे खाता हुआ। कभी इस दीवार में लगता होगा, कभी इस दीवार में लगता होगा, कभी इस दरवाजे में लगता होगा, कभी इस दरवाजे में लगता होगा। यही तो होता होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो अंधा व्यक्ति मुझसे कोई रास्ता पूछ रहा है या आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है और मैं उसको कह दूँ कि आप इधर को चलिए, तो आपको लग रहा है कि उसकी चाल में कोई परिवर्तन हो जाएगा? उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा? भैया, अगर वो उसको मैं सीधा रास्ता भी बता दूँ, तो भी उसको ठोकरें खाते हुए चलना है। तो भी वो कहीं दीवार में लगेगा, कहीं पेड़ में लगेगा, लेकिन लगना तो है ना। भई ठोकरें तो उसको खानी है, परेशान तो उसको होना है, लड़ना तो पड़ेगा ना उसको। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर हमें ये लग रहा है कि हम हर जगह चलेंगे और सब बेहतर-बेहतर रास्ता मिल जाएगा, सब चीज़ें बहुत बेहतर मिल जाएँगी, नहीं। चिंताएँ आपके जीवन में होनी हैं, समस्याएँ आपके जीवन में प्रकट होनी हैं और समस्याओं से आपको लड़ना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का ऐसा जीवन नहीं है जिसके जीवन में समस्याएँ नहीं हैं। मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा है, यदि आप अपने जीवन में किसी बात को ठान लेते हैं तो उसके लिए बेहतर प्रयास आपको करने भी पड़ेंगे। मैंने कहा है कि अगर एक अंधे व्यक्ति को रास्ता बताया जाए तो उसको किसी भी रास्ते पर आप भेजिए, ठोकरें खानी है। अभी आप उतने मजबूत नहीं हुए हैं कि आपको ठोकरें ना लगे। अभी आप इतने स्ट्रोंग नहीं हुए, अभी आप जीवन से उतना लड़ नहीं पाए हैं। आप जीवन की कहानी को अभी समझ नहीं पाए हैं। अभी जीवन की कहानी को
आपको समझना पड़ेगा और उस समझने के लिए आपको बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। और आप सोच रहे हैं कि आपको ठोकरें नहीं लगेंगी, आप चिंता में नहीं जाएँगे, आपके जीवन में कष्ट नहीं होंगे। ऐसा लगता है ना आपको? अगर ऐसा लगता है तो बहुत गलत लगता है। फिर आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आप अभी अपने जीवन में अंधे व्यक्ति की तरह अंधे हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। अभी उस तरीके का ज्ञान आपको हुआ भी नहीं है कि आप अच्छे से जीवन को चला सकें। कोई नौकरी कर लेना या किसी पद पे चले जाना या कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, ये जीवन का सुख नहीं है। यहाँ पर तो दुःख और अधिक है और अधिक दुखों से लड़ना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है, महान से महान व्यक्तियों के जीवन को देखा है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बेहतर से बेहतर व्यक्ति लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं। बेहतर से बेहतर व्यक्ति अपने जीवन की गणना कराने के लिए आते हैं कि मैंने उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने उस व्यक्ति को बहुत समय दिया है, लेकिन फिर वो परेशान हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनका निजी जीवन। जब निजी जीवन से आप बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर आप लोगों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको उस तरीके की इमेजिनेशन करनी पड़ेगी जिस तरीके का आप जीवन जीना चाहते हैं। मेरे एक मित्र हैं, बड़े बेहतर मित्र हैं और जीवन बहुत बेहतर है, सरल जीवन जिसको कहते हैं। पैसा उतना है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि जैसा वो जीवन में सोचते हैं वैसा उनके जीवन में हो रहा है। वो 2-3 बार मुझसे काउंसलिंग ले चुके हैं, 2-3 बार मुझसे बात कर चुके हैं और मैंने हमेशा एक प्रिय मित्र की तरह उनको काउंसलिंग दी है। हैरानी की बात आप ये समझेंगे कि उनके जीवन में एक महिला मित्र थी, बहुत बेहतर महिला मित्र थी। तो उस समय तक तो उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ नहीं हुई, जब तक उसने सोचा नहीं। उसने पहले मुझे कहा था कि मैं उसी महिला के साथ मित्रता करूँगा, जिसके जीवन में पहले कोई पुरुष मित्र ना रहा हो, जिसे कहते हैं बॉयफ्रेंड ना रहा हो। अब मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता है, सभी के जीवन में होते हैं। उसने कहा हाँ, होते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिसके साथ मेरी मित्रता हो, जो मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसके जीवन में ऐसा कुछ ना हो। मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसा हम विचार करने लगते हैं, वैसे हमारे जीवन में घटनाएँ होने लगती हैं। वैसे ही हमारे जीवन में एक-एक चीज़ घटित होने लगती है। तो यही सब हुआ है। अब ये सब हुआ तो मित्रता एक ऐसी लड़की से उसकी हो जाती है जिसके जीवन में कोई पुरुष मित्र नहीं होता है और बेहतर मित्रता चलने लगती है। लेकिन वो जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत लंबा समय ले लेती है। वो एक रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है और जब रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है, हैरानी की बात ये होती है कि एक दूसरे से बहुत भावनात्मक लगाव हो जाता है उनका। एक दूसरे से बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो अटैचमेंट एक दूसरे के बिना छोड़ा नहीं जाता है, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते हैं। एक दूसरे के दर्द को देखने के बाद रोने लगते हैं, एक दूसरे की पीड़ा के बाद वो चिल्लाने लगते हैं। उनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है जिसको कहते हैं प्रेम। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। तो इस तरीके की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, एक दूसरे को बिना देखे वो जीवन नहीं चला पाते, एक दूसरे से बात किए बिना वो अपने जीवन को नहीं चला पाते। मैं बात कर रहा हूँ आदत की। एक दूसरे की आदत उनको लग जाती है। लेकिन कुछ समय बीतता है, समय बीतने के बाद ये जो मेरा मित्र होता है ये कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरी जो महिला मित्र है, उसके जीवन में कोई व्यक्ति आ गया है। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने काउंसलिंग की है और ये रियल स्टोरी है, कोई मैंने कहानी नहीं गढ़ी है, ये सच में जीवन की घटना है किसी के। अब होता क्या है कि इसको जैसे ही सोच पैदा होती है इसके दिमाग में कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके जीवन में कोई और भी है। हैरानी की बात ये होती है, 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीने के बाद इस मेरे मित्र को पता लगता है कि उस गर्लफ्रेंड के जीवन में, उस लड़की के जीवन में एक दूसरा व्यक्ति एंट्री कर चुका है, एक दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर चुका है। अब ये रोने लगता है, ये चिल्लाने लगता है, ये दौड़ने लगता है, उस लड़की को बार-बार समझाने लगता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो लड़की इस बात को नहीं समझती। कुछ टाइम के बाद ये उसके सामने रोना-धोना करता है, परेशान रहता है, उसके सामने अपने प्यार की भीख माँगता है और जब ये भीख माँगता है, हैरानी की बात ये होती है, उस समय ये उसके सामने रोता है। कुछ टाइम के बाद ये मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए आ जाता है।
रिश्ता तो सही हो जाता है, मैं काउंसलिंग भी दे देता हूँ, रिश्ता भी बेहतर हो जाता है। लेकिन मैं इससे इसके रिश्ते की घटना पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ है। मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि मैं जानना चाहता था, मैं वाइब्रेशन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं यूनिवर्स पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। यदि आपके जीवन में बहुत छोटी-छोटी घटनाएँ और बड़ा रूप ले लेती हैं और वहीं पर बड़ी-बड़ी घटनाएँ बहुत छोटे रूप में सिमट जाती है, तो ये एक यूनिवर्स है। ये एक हैरानी की बात ये है कि आपके जीवन में जो घटनाएँ हो रही है, वो आपने पैदा की हैं। उनको आपने बुलाया है, आपने उनको निमंत्रण दिया है, यानी आपने उनको आमंत्रित किया है, तब जाके आपके जीवन में छोटी-छोटी घटनाएँ और एक बड़ा रूप ले चुकी हैं। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स एक बड़े रूप में तब्दील हो चुकी है। आज आप उनको कहते हैं बड़ी घटनाएँ हैं। मेरे जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत बुरा घटित हो रहा है और मेरे साथ बहुत बुरी घटनाएँ हो रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ। यही उस मित्र के साथ होता है, तो मैं उसको कहता हूँ कि ये सब हुआ कैसे है? कि जब मैंने सोचा था कि इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं था। हैरानी की बात ये है, मैंने ये काउंसलिंग उस लड़की ने भी मुझसे काउंसलिंग ली है। उस लड़की ने मुझे बताया कि सर एक्चुअली जब तक ये मेरे बारे में सोचते थे तो मेरे जीवन में कुछ नहीं था ऐसा। मैंने पूछा है कि ये कितने दिन पहले आपके जीवन में छोटी-छोटी घटनाएँ हुई हैं? ये दूसरा जो व्यक्ति था यानी तीसरा व्यक्ति जो आया है आप लोगों के जीवन में, ये कब आया है? कितनी डेट पे आया है? कौन से दिन ये आपने एंट्री की है? मैंने कहा आप जो भी बताएँगी मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं है। ना मेरे साथ आपने कुछ ऐसा किया है, मेरे मित्र के साथ किया है, वो आपके दोनों के व्यक्तिगत संबंध है। आप कैसे उसको हैंडल करना चाहते मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसने कहा कि सर सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो तीसरा व्यक्ति है वो 3 महीने पहले आया है मेरे जीवन में। तो मैंने कहा फिर? फिर मैंने अपने मित्र से पूछा कि आपके अंदर ये सोच डेवलप कब हुई थी? उसने कहा कि मेरी सोच जो डेवलप हुई थी वो तो तब हुई थी 3 महीने पहले मुझे डाउट होने लगा था। मैंने कहा ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वाइब्रेशन हमें पता लगा देती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएँ होने वाली है, क्या गलत होने वाला है और क्या सही होने वाला है। सच मानिए वाइब्रेट हमें हो जाती है, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज हमें पहले ही अनुमान लग जाता है कि हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, यानी हमारा माइंड एक ट्रैकर होता है प्रिय मित्रों। ध्यान रखना मेरी बात को, सबसे पहले हमारे माइंड को पता लगता है और उसे हमें संकेत मिलने लग जाते हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहे तो वो झूठ बोल रहे हैं, संकेत हमें मिलने लगते हैं, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, हमारे जीवन में हमें एक-एक घटना का पहले आइडिया लग जाता है। अब आगे की बात मेरी समझना, मैंने आप लोगों को कहा है कि हम अपने जीवन में जैसा सोचते हैं, वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। मैं आज जो हूँ, ये सब मैंने सोचा है। मैं जिस प्रकार का वक्ता हूँ, ये मुझे पता था। मैंने सोचा भी था मुझे ऐसा बनना है। आज मेरे जीवन में एक-एक घटना हुई है, ये सब मुझे पता था। मैंने इसको पहले सोचा है, मैंने इमेजिन किया है, मैंने एक सपना देखा है। ये मैं कोई लोगों के जीवन की घटना आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं लोगों के जीवन की कहानी नहीं बता रहा हूँ। जो लोग जगबीती कहते हैं, वो जगबीती कहते हैं। मैं आप बीती अपने आपको बता रहा हूँ, जो मेरे जीवन में हुआ है। मैं एक आम व्यक्ति था कुछ समय पहले, अब से 2 साल पहले मात्र। लेकिन सच बात ये है कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं काउंसलर बनूँगा और मुझे काउंसलिंग करनी है। मैं अपने समय का पैसा लिया करूँगा, जितना लोग मुझसे बात करेंगे, अपॉइंटमेंट उसको लेना पड़ेगा। सच बात ये है कि आज मेरे जीवन में वो सब चीज़ें हैं। मुझसे जो व्यक्ति बात करता है, उसको अपॉइंटमेंट लेना होता है और अपॉइंटमेंट लेता है तब जाकर वो बात करता है। जीवन में जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा और जो आप गलत सोचेंगे वो चीज़ें भी मिलेंगी। यदि आप दुःख की कल्पना कर रहे हैं तो आपके जीवन में दुःख के अलावा कुछ नहीं आएगा। वहीं पर आप खुशी की कल्पना कर रहे हैं तो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ जाएँगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव रहने की। यदि जीवन में आपने कोई सपना देखा है, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो सपने देखे हैं वो आज उस पद पर हैं, उस नौकरी पर हैं। मेरे एक मित्र हैं जिसके साथ मैंने 10th तक पढ़ाई की है।
ये जो मेरा मित्र है, इसका एक सपना था, इसको जॉब करनी थी आर्मी की। हैरानी की बात ये है कि 8वीं क्लास में इसके मुँह से बस यही शब्द निकलता था, आर्मी, आर्मी, आर्मी। इसके जीवन में एक पल आर्मी, दूसरा पल आर्मी, अगर ये पैर भी रखता था, तो इसके मुँह से एक ही शब्द निकलता था, मुझे आर्मी में जाना है। हैरानी की बात ये हुई थी कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, उस स्कूल में एक पेड़ खड़ा था जो लिप्टिस का पेड़ था, और आप जानते हैं उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरे जीवन की घटना है और ये सत्य घटना है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। इस मेरे मित्र को कहा गया कि आप इस पर चढ़ जाएँगे? इसने कहा हाँ, चढ़ जाऊँगा। हैरानी की बात ये थी कि अगर कोई इसको फौजी बोल देता था, तो इसको बड़ा मोटिवेशन मिलता था, बड़ी ताकत इसको मिलती थी। तो किसी ने कहा कि अब तू फौजी है तो इस पर नहीं चढ़ पाएगा, तो फिर तेरे पास बचा क्या है? अगर तू ही नहीं चढ़ पाए तो इनमें से कौन चढ़ेगा, तो तू फौजी है। अब हमें भी लगता था कि दिखता था बड़ा बेहतर, बड़ा ताकतवर, बड़ा जिसे कहते हैं बॉडी बहुत बेहतर थी, और जिसे स्ट्रॉन्ग बंदा कहते थे। इसको कहा गया तो ये हैरानी की बात आप सोचेंगे, उस पेड़ पर कोई चढ़ नहीं पाया था काफ़ी समय से, कोई चढ़ ही नहीं पाता कभी। वो लड़का उस पेड़ पर इतनी आसानी से चढ़ गया, जिसका आप सोच भी नहीं पाएँगे, और पूरे स्कूल के बच्चे, टीचर ये सोच रहे थे कि इस पर ये चढ़ा कैसे? आप जानते हैं जब आपके अंदर वो ताकत आ जाती है, जिस ताकत को प्रभु आपको देते हैं, यूनिवर्स आपको देती है, तो आप छोटे से पहाड़ को नहीं, एक बड़े पहाड़ को भी पा जाते हैं। एक बड़े पहाड़ को भी आसानी से पार कर जाते हैं। आज ये जो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, जिनके जीवन में कहते हैं ना कि जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो लोग सपना भी तो देखते हैं ना, वो सोच भी तो रखते हैं मुझे वहाँ तक सबसे बड़ी ऊँचाई पर जाना है, मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। ऐसे लोग भी तो हैं, यही तो है। तो इस मेरे मित्र के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, आज प्रेज़ेंट में ये आर्मी में है। हैरानी की बात, ये आर्मी में है और ये मुझे कभी मिल भी जाता है, तो मैं इसको ये घटना हवस से ही याद कराता हूँ, और ये मुझे बोलता भी है कि मेरा एक सपना था, ये पूरा हुआ है। और आप मैंने इसको पहले बोला भी था कि आप सच में आर्मी में चले जाएँगे। तो यही तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके जीवन में जो आप सपना देखते हैं, उस सपने पर आपको खरा उतरने के लिए अपने आप को झोंकना होता है। उस भट्टी में तपाना होता है अपने आप को, तप करना होता है आपको अपने लिए। समझ रहे हैं आप? अगर आपको सच में ताकतवर बनना होता है तो तपना होता है आपको, तप करना होता है, तभी तो आप कुछ कर पाएँगे। तो मैंने आपको कहा है कि इमेजिनेशन में बहुत ताकत होती है। मैं बार-बार आपको फिर कह रहा हूँ, इमेजिनेशन में सच में ताकत होती है, लेकिन सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना। विचार तो अपने जीवन का आपको ही करना पड़ेगा, दिशा तो तय आपको ही करनी पड़ेगी। जब तक आप दिशा तय नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा शायद ना हो पाए। अब कई बार आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। देखो दोस्तों, समय बीतता जा रहा है, गाड़ी आपकी धीमी चल रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम अपने जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वहीं पर आप छोटी-छोटी मस्तियों में अपने जीवन को गँवा रहे हैं। अब आप कहेंगे अरे हमारी उम्र ही कितनी है अभी। मैं मानता हूँ, जिस दिन आपका विवाह हो गया, तो आपके जीवन में आपको तरक्की का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपके ऊपर इतना एक बर्डन हो जाएगा, एक दबाव हो जाएगा, जिस दबाव को आप सहन नहीं कर पाएँगे। जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, आप दौड़ लीजिए। एक बेहतर दौड़ दौड़ सकते हैं, एक बेहतर जीवन आप बना सकते हैं। तो बेहतर जीवन की यदि कल्पना करनी है, तो बेहतर प्रयासों की भी कल्पना करनी पड़ेगी। और आपको मैंने कई बार कहा है और मैं बताता भी हूँ सभी को, और कई बार लिखा हुआ भी मैंने देखा है। देखो, बेहतर दिनों को अगर पाना है, तो बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। यदि आज जीवन में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, आपके जीवन को कई बार ऐसे व्यक्ति भी पीछे धकेल देते हैं, जिन लोगों पर आप विश्वास कर लेते हैं आँख बंद करके। प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा किया जाता है, और प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा आपको धोखा मिलेगा। यदि प्रेम संबंधों में आप हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है, जो लोग बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, बड़े किसी स्तर को छूना चाहते हैं, उन्हें प्रेम बहुत आसानी से हो जाता है। किसी से भी उनका अटैचमेंट हो जाता है,
किसी से भी उनकी भावनाएँ जुड़ जाती हैं और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति तो आगे निकल जाता है। जिस व्यक्ति से वो प्रेम करते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर प काजा मतलब बहुत कुछ कर जाता है और ये लोग फिर अपने आप को कोसते रहते हैं सारी उम्र। हमने उससे प्रेम किया था, उसने हमारे साथ धोखा किया है। हमने उस पर विश्वास किया था, उसने हमारे साथ धोखा किया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है। मेरे पास एक लड़की की काउंसलिंग आई थी काफ़ी समय पहले। उसने कहा कि सर, मैंने जिस लड़के से प्रेम किया था, वो लड़का बड़ा बेहतर है और मैंने उसके लिए अपने आप को समर्पित किया था। लेकिन कमाल की बात ये हुई है, उस लड़की ने कहा कि उस लड़के की वजह से मैंने शादी नहीं कराई है और सर आज मेरी जॉब नहीं लग पाई है, उसकी लग गई है और वो आज मुझसे बात नहीं करना चाहता है। वो मुझसे बिल्कुल भी किसी तरीके से बात नहीं करना चाहता है। हैरानी की बात ये है गुरुजी, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, वो मेरे साथ शादी ही नहीं करना चाहता। आज वो मुझे कहता है कि मुझे तो गवर्नमेंट नौकरी वाली से शादी करनी है। मुझे तो जो गवर्नमेंट में लड़की होगी उसी से शादी करनी है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपकी एक मैं सबसे बड़ी बुराई कहता हूँ, जो बात कड़वी है वो आपको पीना भी पड़ेगा। कड़वी दवाई बड़ी असर करती है। जब आप जानते हैं कि दुनिया सफल इंसान को पसंद करती है, सक्सेसफुल इंसान को पसंद करती है, जो सफल लोग हैं उनको पसंद करती है, तो भैया आप सफल बनते क्यों नहीं? जब आप जानते हैं कि दुनिया सफल लोगों को पसंद करती है, सक्सेसफुल लोगों को पसंद करती है, कामयाब लोगों को पसंद करती है, तो आप कामयाब बनते क्यों नहीं? किसी ने रोका है क्या? दूसरी तरफ एक दूसरा पक्ष आता है कि लोग पैसे को बहुत पसंद करते हैं, पैसे के पीछे बहुत दौड़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब लोग पैसे के पीछे बहुत दौड़ते हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भैया आप पैसा कमाते क्यों नहीं? किसी ने रोका है क्या? पैसे के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हैं? जब आप जानते हैं कि पैसे से बड़ा कोई, जिसे कहते हैं ना, पैसे से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। जब आप जानते हैं तो आप अपने लिए प्रयास क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर क्यों नहीं आते हैं? आप अपने आप को उस लायक बनाते क्यों नहीं कि आपको पैसा खर्च करते हुए महसूस ना हो कि मैं खर्च कितना कर रहा हूँ? मेरे जीवन में खर्चा कितना है? देखो, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने ऊपर काम करो। पैसा पाने की कोशिश मत करो। पैसे के पीछे मत दौड़िए। अपने आप को सँवारिए। जब आप अपने आप को सँवारने लगेंगे, अपने ऊपर काम करने पड़ेंगे लगेंगे, फिज़िकली, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो मैं ये कहता हूँ जिस दिन आप उस लायक हो गए, लोग आपको फ़ोन करके पैसे देंगे कि आप ले लीजिए, हमें सही कर दीजिए, हमारे दुखों को समझिए, हमारे दर्द को समझिए। मैं बात कर रहा हूँ अपने ऊपर काम करने की। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाएँगे, अपनी नॉलेज को बेहतर नहीं बनाएँगे, तब तक लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और आज नहीं कल आपको कह भी सकते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है भैया। आप ऐसे ही बोलते रहिए, आपके शब्दों की वैल्यू नहीं की जाएगी। आप ऐसे ही लोगों के सामने अपने आप को रुलाते रहिए, आपके शब्दों को वैल्यूएबल नहीं समझा जाएगा। और यदि सच में आप चाहते हैं कि लोग आपके शब्दों की वैल्यू करें, आपके फेस की वैल्यू करें, आपको समझे और आपकी चिंताओं को समझे और आपके दर्द को समझे, तो आपको उस लेवल तक अपने आप को लाना पड़ेगा। आपको उस तरीके का व्यक्ति बनना पड़ेगा, उस तरीके की अपनी मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि सच में आप चाहते हैं कि मुझे जीवन को बहुत बेहतर जगह लेकर आना है, तो अपने आप से लड़िए। अपने आप संघर्ष करिए। संघर्ष आपके जीवन को बड़ा बेहतर बना सकता है और संघर्ष को अपनी आदत बना लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको सच में हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक नॉलेज वाली वीडियो के साथ। मैंने आपको कहा है कि मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हमेशा हर सिक्योरिटी से भरी वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें आपकी सुरक्षा छपी हो। सुरक्षा जीवन का आधार होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों।